Hello students. Today in this video we will continue with part 2 of our chapter 9 from First Flight book, and the name of our chapter is Madam Rides the Bus. So while students till now in our previous video we have started कि जो वल्ली है वो अपना 30 पैसे किराया पे करके बस में राइड लेती है and she enjoys a lot on the way to town, and let's see what happens afterwards. Her first journey, what careful, painstaking, elaborate plans she had to make for it. अब उसको वल्ली को अपनी पहली जर्नी के लिए जो उसने बस में एंजॉय की, उसको अपनी इस फर्स्ट जर्नी के लिए बहुत ही केयरफुल, पेंसटेकिंग जो प्लान्स हैं, बहुत ही एलेबोरेट, बहुत डिटेल्ड प्लान्स बनाने पड़े, बहुत ज़्यादा उसको सोचना पड़ा, प्लानिंग एंड री प्लानिंग. And as we have already read that she used to calculate her money and recalculate it. एंड पेंसटेकिंग क्यों कहा गया है? क्योंकि उसने अपने बहुत ज़्यादा जो जिस चीज़ पे मानो वो अपनी पॉकेट मनी को वो सेव करने के लिए उसने बहुत ही ज़्यादा पेंस भी सही, क्योंकि वो उसने अपनी सारी इच्छाएं मारी जिस पे वो खर्च करना चाहती थी पैसों को, अपने पॉकेट मनी को उसने वो खर्च नहीं किए. She had thriftily saved whatever stray coins came her way, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons, and the like, and finally she had saved a total of 60 पैसे. So जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि उसने अपनी किस तरह से बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए, किस तरह उसने अपनी पॉकेट मनी को सेव किया. So she had thriftily saved whatever stray coins came her way. अब जो भी उसको कॉइन्स मिलते थे उसने उनको बहुत ही ज़्यादा केयरफुली स्पेंड किया. जहाँ उसे बहुत ज़्यादा नीड लगी सिर्फ उसने उन कॉइन्स को स्पेंड किया, अदरवाइज उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से सेव किया, केयरफुली सेव किया इन पैसों को. एंड उसने अपनी जो इच्छाएं थी, अपनी जो डिज़ायर थी, जैसे पेपरमिंट्स खरीदने की, कैंडीज़ खरीदने की, टॉयज़ या फिर बलून्स खरीदने की, तो इन सारी इच्छाओं को उसने अपनी डिज़ायर्स को सेक्रीफाइस किया और इस तरह से बहुत ही मुश्किल से उसने अपने सेविंग की और 60 पैसे जोड़े जो कि उसको चाहिए थे बस में राइड लेने के लिए. लाइक 30 पैसा ऑन द रूट टू टाउन एंड आफ्टरवर्ड्स 30 पैसा फेयर फॉर कमिंग बैक टू विलेज. How difficult it had been, particularly that day at the village fair, but she had resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round even though she had the money. अब मानो किसी चीज़ के लिए हमारी बहुत ज़्यादा इच्छा है और हमारे पास पैसे भी हैं उस चीज़ को लेने के लिए, बट इवन देन हम उस चीज़ को नहीं खरीद रहे हैं और किसी दूसरी चीज़ के लिए पैसे जोड़ने का सोच रहे हैं. तो उस टाइम सोचो आप, जो फीलिंग आपके मन में मानो उस टाइम पे आ रही होगी, तो सेम फीलिंग वल्ली के दिमाग में, वल्ली के दिल में वही चीज़ फीलिंग आ रही थी. शी वॉज ऑल्सो फीलिंग दैट काइंड ऑफ फीलिंग और इमोशंस व्हेन जब वो एक मैरी गो राउंड उसका लेने का दिल था. यहाँ पे लिखा है जैसे विलेज फेयर में. अब विलेज फेयर में वो गई और वहाँ पे उसकी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी मैरी गो राउंड स्विंग को एंजॉय करने की और उसके पास पैसे भी थे, बट इवन देन शी रेजिस्टेड इट. एंड उस टाइम उसने जब वो अपनी इच्छा को दबाया, सुप्रेस किया, उसने रेजोल्यूटली स्टाइफल्ड. दैट मीन्स उसने अपनी इच्छा को, अपनी डिज़ायर को सेक्रीफाइस किया, पैसे होते हुए भी उसके पास, और इच्छा भी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इच्छा थी उसकी, बट इवन देन उसने उस मैरी गो राउंड को एंजॉय नहीं किया. तो उस टाइम उसके लिए कितना डिफ़िकल्ट था जो उसकी अपनी जो इच्छा को दबाना, और उस टाइम उसकी जो फीलिंग्स थी वो किस तरह से होंगी, यू कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस. After she had enough money saved, her next problem was how to slip out of the house without her mother's knowledge. अब जब उसके पास 60 पैसे जुड़ गए तो अब उसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या थी कि घर से बाहर किस तरह जाया जाए अपनी मदर को बिना बताए. But she managed this without too much difficulty. Every day after lunch, her mother would nap from about 1 to 4 or so. अब उसकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी, उसने इसको भी मैनेज कर लिया. और किस तरह से उसमें इस प्रॉब्लम को जो उसका मैनेज करने में उसके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि जो उसकी मदर थी वो हमेशा लंच के बाद
एक छोटी स्लीप लिया करती थी। नैप मीन्स अ शॉर्ट स्लीप, एक शॉर्ट स्लीप लिया करती थी फ्रॉम अबाउट 1 to 4, कई बार 1 से 3 या 1 से 4 बजे तक करीब 2-3 घंटे वो सोया करती थी। Wally always used these hours for her excursions as she stood looking from the doorway of her house, or sometimes even ventured out into the village. And today these same hours could be used for her first excursion outside the village. अब वली इस जो टाइम में, जो उसकी मम्मा जिस टाइम पे सोया करती थी, शॉर्ट स्लीप लिया करती थी दोपहर को, तो वली इस टाइम को कैसे यूज़ करती थी? तो इसी टाइम पे वली जो है घर से बाहर जाया करती थी, कभी कभी विलेज का चक्कर लगाया करती थी, जहाँ उसका दिल होता था वहाँ गांव में घूम लिया करती थी, और या फिर अपना वहीं पे डोरवे पे खड़े होके अपना टाइम पास किया करती थी। और आज उसने यही घंटे जो थे उसकी मम्मी के सोने के, उसने यही टाइम जो चूज़ किया था अपनी एक्सकर्शन के लिए आउटसाइड द विलेज, दैट मीन्स टाउन जाने के लिए, एंड टू टेक अ राइड ऑन द बस। The bus rolled on now, cutting across a bare landscape, now rushing through a tiny hamlet or past an odd wayside shop. अब जो बस है, अब वो कहाँ से कैसे जा रही थी? The bus rolled on now, cutting across. अब जो बस है वो it was cutting across a bare landscape. Bare landscape क्या होता है? जहाँ पे ना कोई shops हैं और ना ही कोई खेत है. It was just plain road. तो वहाँ से होती हुई ये बस जो रोल कर रही थी, जा रही थी, नाउ रशिंग थ्रू अ टाइनी हैमलेट, और उसके बाद कहाँ से गुजरी? एक टाइनी हैमलेट, एक छोटे से हैमलेट से। हैमलेट क्या होता है कि एक विलेज से भी छोटी सेटलमेंट, जिसे हम कस्बा भी बोल सकते हैं। विलेज से एक विलेज थोड़ा बड़ा होता है, और विलेज से अगर छोटी सी कोई प्लेसमेंट है जहाँ पे लोग रह रहे हैं, कोई जगह है, तो उस एरिया को हम बोलते हैं कस्बा, और दैट इज़ ऑल्सो नॉन एज अ सेटलमेंट, दैट इज़ ऑल्सो नॉन एज अ हैमलेट। और पास्ट एन ओल्ड वे साइड शॉप, और उसके बाद जो छोटी मोटी शॉप्स होती हैं सड़क के किनारे, तो उनको पास करती हुई अब ये बस जा रही थी। Sometimes the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them, or a pedestrian crossing the road. और कई बार जब बस चल रही थी तो चलते हुए क्या फील हो रहा था? ऐसा लग रहा था कि जैसे बस की स्पीड तेज़ थी मानो, तो ऐसा लग रहा था कि जो भी चीज़, कोई छोटा व्हीकल उसके सामने आ रहा है, बस के सामने या बस के पास से गुजर रहा है, या फिर कोई पेडेस्ट्रियन पैदल चलने वाला जो रोड क्रॉस कर रहा है, तो ऐसा फील हो रहा था कि बस इन सारी चीज़ों को खाई जा रही है। गॉबलिंग अप होता है किसी बड़ी चीज़ जब छोटी चीज़ों को खाती है बहुत जल्दी जल्दी से, तो दैट इज़ नॉन एज गॉबलिंग अप। अब वल्ली को ये सारा जो सीन था आउटसाइड बस, वो इसी तरह से फील हो रहा था कि जैसे बस सारी चीज़ों को निगले जा रही है। बट लो somehow it passed on smoothly, leaving all obstacles safely behind. बट किसी ना किसी तरह से ये जो बस है वो स्मूथली पास हो रही थी, स्मूथली चल रही थी, बहुत कंफर्टेबली, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, और कोई प्रॉब्लम अगर आती थी तो उसको पीछे छोड़ी जा रही थी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम किसे कहा है? किसी भी व्हीकल को या फिर किसी पेडेस्ट्रियन को जो कि उस बस के रास्ते में आ रहे थे। Trees came running towards them, but then stopped as the bus reached them. अब उसे ऐसा, जब बस तेज़ी से चल रही थी, उस वल्ली को ऐसा भी फील हो रहा था कि जो साइड के रोड के किनारे पर जो ट्रीज लगे हैं वो उसकी तरफ ही भागे आ रहे हैं, बस की तरफ भागते आ रहे हैं। और जब बस अचानक से उनके तक पहुंच जाती है ट्रीज तक, तो ये अचानक से रुक जाते हैं, एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर अ मोमेंट, और कुछ एक मोमेंट के लिए वहीं पे रुके रहते हैं बाय द साइड ऑफ द रोड, बिफोर रशिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन। और जब ट्रेन उनको पास करके आगे गुजर जाती है तो ऐसा फील होता है कि ये ट्रीज जो हैं अब पीछे को भाग रहे हैं, बस के पीछे को, जहाँ से बस उनको पीछे छोड़ आई है, opposite direction में, we can also say. Suddenly Wally clapped her hands with glee. अब अचानक से क्या होता है, वल्ली अपने क्लैपिंग करना शुरू कर देती है, बहुत ज़्यादा खुश होती है और क्लैप करती है। अब ऐसा क्यों होता है? बिकॉज a young cow, tail high in the air, was running very fast right in the middle of the road and right in front of the bus. अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बाहर जो वल्ली बस के बाहर एक सीन देखती है जिसमें कि एक कॉव है और वो बहुत तेज़ी से भागे जा रही है राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, एकदम कम्प्लीटली मिडल ऑफ द रोड में, एंड
राइट इन फ्रंट ऑफ द बस ऑल्सो, बस के आगे आगे रोड के बीच में बीचों बीच वो जो कौ थी वो बहुत तेज़ी से भाग रही थी, रनिंग कर रही थी, और उसको बहुत तेज़ी से भागते हुए जो उसकी टेल है वो भी ऊपर हवा में जैसे उड़ती हुई फील हो रही थी। सो इस चीज़ को देख के वल्ली बहुत ज़्यादा खुश होती है, उसके लिए बहुत ही हैप्पी सीन होता है, ये बहुत ही एंथुसियास्टिक सीन होता है। द बस स्लोड टू अ क्रॉल एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन। अब बस जो है इस जानवर को बचाने के लिए, इस कौ को बचाने के लिए अपनी स्पीड बस ने थोड़ी स्लो कर ली, एंड इट जस्ट स्लो टू क्रॉल, बहुत ही ज़्यादा स्लो कर ली। एंड ऑल्सो द ड्राइवर हॉन्क्ड हिज हॉर्न, और ड्राइवर ने हॉर्न बजाया बहुत ज़ोर से, बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से बार बार हॉर्न बजा रहा था ताकि ये जो कौ है वो साइड पे हो जाए। बट द मोर ही हॉन्क्ड the more frightened the animal became, and the faster it galloped, always right in front of the bus. अब हो क्या रहा था, ड्राइवर जो है हॉर्न बजा रहा था इस कौ को साइड पे करने के लिए, बट ऑपोजिट हो रहा था कि जितना वो ज़ोर से हॉर्न बजाई जा रहा था उतना ही कौ डरे जा रही थी, और उतनी ही वो तेज़ी से गैलप कर रही थी, बहुत तेज़ी से भाग रही थी, इवन इन फ्रंट ऑफ द बस ओनली। Somehow this was very funny to वली, और ये सारी चीज़ें वली के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़नी थी। She laughed and laughed until there were tears in her eyes. अब वो इतना हंसी इस सीन को देखकर कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। But she was not realizing the actual thing कि बस को वहाँ बस के जैसे आगे जा रही थी कौ, तो उसको चोट भी आ सकती थी। तो she was not realizing this thing, but this scene was just seeming to her in a very funny way. Hey lady, haven't you laughed enough? Called the conductor. अब कंडक्टर जब वल्ली को इतना हंसते हुए देखता है तो कहता है कि क्या तुम ज़्यादा ही नहीं हंस रही हो? बेटर सेव सम फॉर टुमारो। अच्छा होगा अगर कुछ हंसी तुम कल के लिए बचा लो। एट लास्ट द कॉ मूव्ड ऑफ द रोड। अब और लास्ट में क्या हुआ, जब कॉ थी वो इस मिडल ऑफ द रोड से कहीं साइड पे, रोड के साइड पर उतर गई। एंड सून द बस केम टू अ रेल रोड क्रॉसिंग, और उसके बाद जो बस है वो एक रेल रोड क्रॉसिंग के पास पहुंच गई। रेलवे क्रॉसिंग जो सड़क के बीचों बीच कहीं बनी होती है, जिसे हम रेलवे फाटक भी बोलते हैं, तो वहाँ पे वो पहुंच गई बस, और वहाँ पे उसको रुकना था जैसे। अब अ स्पेक ऑफ the train could be seen in the distance, growing bigger and bigger as it drew nearer. अब रेलवे क्रॉसिंग थी, वहाँ पे गेट लगा था, बस वहाँ पे खड़ी हुई थी और दूर से ट्रेन आती हुई नज़र आ रही थी। और जब दूर से ट्रेन आ रही थी ये बहुत ही छोटी सी लग रही थी, एक टाइनी सा स्पॉट लग रहा था। स्पेक मीन्स बहुत ही ज़्यादा छोटा सा एक स्पॉट की तरह फील हो रही थी, और जैसे जैसे ये नज़दीक आ रही थी तो ये बड़ी होती फील हो रही थी। Then it rushed past the crossing gate with a tremendous roar and rattle shaking the bus. अब उसके बाद क्या हुआ, देन इट रश्ड पास, और जब ट्रेन पास में आई तो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर शोर से, विद अ ग्रेट इंटेंसिटी, बहुत शोर करती हुई, रॉर करती हुई, रेटलिंग साउंड करती हुई। अब जो गाड़ी की आवाज़ होती है ट्रेन की, दैट इज़ ऑल्सो नॉन एज रेटलिंग साउंड, और रेटलिंग साउंड करती हुई वहाँ से गुजरी रेलवे क्रॉसिंग से, और शेकिंग द बस, और इतनी ज़ोर से उसकी इतनी इंटेंसिटी थी कि बस को हिलाकर रख दिया उस ट्रेन ने, कि बस भी शेक करने लगी, और इवन जो बाकी चीज़ें भी थी वहाँ पे आसपास वो भी सब हिलने लगी। देन द बस वेंट ऑन एंड पास्ड द ट्रेन स्टेशन, और उसके बाद बस ने मूव किया एंड पास्ड द ट्रेन स्टेशन, और दैट मीन्स जो ट्रेन क्रॉसिंग थी उसको बस ने पास किया, वहाँ से निकल गई बस। From there it traversed a busy, well-laid-out shopping street and turning entered a wider thoroughfare. अब उसके बाद ये बस कहाँ पहुँची, इट ट्रैवर्स्ड होता है ट्रेवल्ड अक्रॉस, ये वहाँ से गुजरती हुई एक बिजी सी वेल लेड शॉपिंग स्ट्रीट, एक शॉपिंग स्ट्रीट से निकलती हुई उसके बाद किस तरफ टर्न किया, एंटर्ड अ वाइडर थॉरोफेयर। अब पहले तो ये जैसे रेलवे क्रॉसिंग को इसने पास किया बस ने, तो एक शॉपिंग स्ट्रीट आ गई जहाँ पे बहुत सारी शॉप्स थी शॉपिंग के लिए, बहुत सारा सामान वहाँ पे हैंग किया हुआ था।
एंड आफ्टरवर्ड्स उसके बाद थोड़ा सा दूरी पर जाने पर वो उसने टर्न लिया बस ने, और एक बहुत बड़े बाजार में, वाइडर थॉरोफेयर मीन्स एक बहुत बड़े बाजार में, बहुत बड़ी पब्लिक रोड पर ये बस पहुंच गई. Such big bright looking shops, what glittering displays of clothes and other merchandise, such big crowds. अब ये सीन कहाँ का है? ये प्रॉपर टाउन का सीन है. अब ये बस जो है टाउन में पहुँच गई है. वहाँ पे बहुत ही ब्राइट लुकिंग शॉप्स थी. ग्लिटरिंग डिस्प्ले ऑफ क्लोथ्स टंगे हुए थे, बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रहे थे और हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी हुई थी. एंड अदर प्रोडक्ट्स वर ऑल्सो देयर फॉर सेल. मर्केंडाइज मीन्स बहुत ही ज़्यादा सेल के लिए बाकी चीज़ें भी, सामान जैसे रखा हुआ था. एंड बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे भीड़ थी. सच बिग क्राउड्स, बहुत भीड़ भी थी वहाँ पे. स्ट्रक डम्ब विद वंडर. स्ट्रक डम्ब क्या होता है? बहुत ही शॉक्ड होना, सरप्राइज होना. वली गेप्ड एट एवरीथिंग. अब गेप्ड होता है खुली, बहुत अपनी जो आंखें हैं, मुंह, बहुत बड़ा मुंह, खुला मुंह रह जाना और बहुत ही वाइड ओपन आइज के साथ देखना. अब वली गेप्ड एट एवरीथिंग. अब वली का मुंह खुला रह गया इन सारी चीज़ों को देखकर, और वो बड़ी बड़ी आंखें करके इन सब चीज़ों को बहुत ही ध्यान से देख रही थी जो भी डिस्प्ले में लगी थी मार्केट में. Then the bus stopped and everyone got off except वली. और उसके बाद बस रुक गई और हर कोई बस से उतर गया except वली को छोड़कर बाकी सब बस से उतर गए. Hey lady, said the conductor, aren't you ready to get off? अब वो कंडक्टर पूछता है कि हे लेडी. अब लेडी किसे कहा गया है यहाँ पे? वली को. कि क्या तुम नहीं उतरोगी बस से? दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू. अब जो तुमने किराया पे किया था 30 पैसे का, वो यहीं आने का था. एंड योर फेयर इज ओवर नाउ. अब तुम्हारे 30 पैसे फिनिश हो गए और जहाँ तुम्हारा डेस्टिनेशन पॉइंट है अब तुम वहाँ पर पहुँच चुकी हो. No, Wally said, I'm going back on this same bus. She took another 30 paise from her pocket and handed the coins to the conductor. अब वली ने जवाब दिया, नहीं, मैं नीचे नहीं उतरने वाली हूँ, because I have to go back on the same bus only. मुझे इसी बस में वापस भी जाना है विलेज को. एंड उसने फिर अपनी पॉकेट से 30 पैसे निकाले दोबारा से और उसको कंडक्टर को दिए. Why? Is something the matter? No, nothing is the matter. अब कंडक्टर पूछता है कि क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो आगे से वो जवाब देती है, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल. मुझे सिर्फ बस में राइड लेनी थी, बस में जर्नी एंजॉय करनी थी, ट्रैवल करना था, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं. डोंट यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द साइट्स नाउ दैट यू आर हियर. अब कंडक्टर आगे से वली को पूछता है कि अगर तुम यहाँ आ ही गई हो जैसे, तो क्या तुम इन साइट्स का जो बाहर की ग्लिम्पसेस हैं, बाहर बाजार के जो सीन है बाजार का, क्या तुम उसको एंजॉय नहीं करोगे? क्या उसको नहीं देखोगी? ऑल बाय माई सेल्फ? ओह, आर्ट बी मच टू अफ्रेड. क्या मैं अकेली? नहीं, मुझे बहुत डर लगेगा. ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, द कंडक्टर सेड, बट यू वर नॉट अफ्रेड टू कम इन द बस. अब वैसे ही टोन में जैसे वली ने बोला कि क्या मैं अकेली? नहीं, मुझे बहुत डर लगेगा. अगर मैं बस से उतरूंगी और बाजार का सीन देखने लगूंगी तो मैं शायद गुम हो जाऊंगी, ऐसा कुछ. तो इस बात से कंडक्टर जो था वो बहुत ही ज़्यादा, उसको स्माइल आ गई, वो हंसने लगा और उसने कहा, वापस वली को कहा कि बट जब तुम बस में बैठी तब तुम्हें डर नहीं लगा क्या? Nothing to be afraid of about that, she answered. अब वली आंसर देती है, नहीं, मुझे ऐसा कोई डर नहीं लगा बस में बैठने में, उसमें क्या डर की बात है. Well then, why not go to that stall over there and have something to drink? Nothing to be afraid of about that either. और फिर कंडक्टर उसको कहता है, तो अच्छा, फिर अगर तुम्हें बस में बैठने में डर नहीं लगा तो फिर वहाँ जाके नीचे उतर के, बस के नीचे उतर कर सामने स्टॉल है, तो वहाँ पे तुम जाके कुछ पीने के लिए क्यों नहीं ले लेती, कोई ड्रिंक क्यों नहीं ले लेती? वहाँ पे जैसे सामने कोल्ड ड्रिंक की शॉप थी, तो वहाँ पे वो बोल रहा है कि इसमें भी कोई डर नहीं, जैसे बस में चढ़ने पे कोई डर नहीं था, तो वैसे ही इसमें भी कोई डर नहीं है. ओह नो, आई couldn't do that. अब तो वली जवाब देती है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती. Well then, let me bring you a cold drink. तो फिर कंडक्टर कहता है, तो चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आता हूँ. No, I don't have enough money. Just give me my ticket, that's all.
अब वल्ली कह रही है नहीं नहीं मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तुम मुझे बस मेरी टिकट दे दो, दैट्स ऑल. It will be my treat and not cost you anything. No, no, she said firmly, please no. अब वो आगे से कंडक्टर कहता है कि अगर ठीक है तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो ये मेरी तरफ से ट्रीट हो जाएगी, मैं तुम्हें पिला देता हूँ कोल्ड ड्रिंक अपनी तरफ से, तो तुम्हें पैसे नहीं देने पड़ेंगे. तो आगे से वल्ली कहती है नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, प्लीज़ नहीं. कंडक्टर shrugged and they waited until it was time for the bus to begin the return journey. अब कंडक्टर ने कहा ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी. अब जैसे उसने अपने श्रग्ड मीन्स क्या होता है, अपने शोल्डर्स को थोड़ा ऊंचा उठाया और रिएक्शन दिया, एक्सप्रेशन दिया ऐसा कि ठीक है जैसा तुम्हारी मर्जी. और फिर वो दोनों वेट करने लगे वापस जाने के लिए, जैसे वापस की जर्नी स्टार्ट करने के लिए कि जब बस का टाइम हो जाएगा वापस विलेज की तरफ जाने का तो उस टाइम के लिए वो वेट करने लगे. अगेन देयर वर नॉट मैनी पैसेंजर्स. अब वापस जाने पर भी जब बस का टाइम हो गया वापस विलेज की तरफ जाने का तो अभी भी बस में बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं थे. Won't your mother be looking for you? The conductor asked when he gave the girl her ticket. अब कंडक्टर जब वल्ली को उसकी टिकट दे रहा था तो उसने पूछा कि क्या तुम्हारी मम्मी तुम्हें ढूंढ नहीं रही होगी. No, no one will be looking for me, she said. तो वल्ली ने कहा नहीं मुझे कोई ढूंढ नहीं रहा होगा. The bus started and again there were the same wonderful sights. अब फिर बस वापस जाने के लिए स्टार्ट हो गई, बस के चलने का टाइम हो गया. एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स. अब फिर से वही सीन वापस आ रहे थे रास्ते में, क्योंकि उसी रूट को फॉलो करती हुई वापस जो बस विलेज की तरफ जा रही थी. Wally was not bored in the slightest and greeted everything with the same excitement as she had felt the first time. अब वल्ली सेम सीन्स को देखकर दोबारा से बोर नहीं हो रही थी. इवन वो उस सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा खुशी से उसी तरह से उतनी एक्साइटमेंट से ही देख रही थी जितना कि उसे फर्स्ट टाइम टाउन की तरफ जाते हुए इन चीज़ों को देखते हुए एक्साइटमेंट और खुशी मिल रही थी. उतनी ही एक्साइटमेंट से वापस आते हुए इन चीज़ों को वो एंजॉय कर रही थी. But suddenly she saw a young cow lying dead by the roadside, just where it had been struck by some fast moving vehicle. बट अब क्या हुआ, अचानक से उसकी नज़र एक कौ पे पड़ी. अब शायद वही कौ थी जो उनकी बस के आगे आगे जा रही थी. वो कौ वहाँ पे रोड साइड पे रोड के किनारे पर मरी पड़ी थी. एंड जस्ट वेयर, और मानो ऐसा लग रहा था कि यहीं पर इसी जगह पर किसी व्हीकल ने, फास्ट मूविंग व्हीकल ने इसको टक्कर मारी हो इस कौ को. Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. अब उसने कंडक्टर को पूछा कि क्या ये सेम बस नहीं है जो हमारे जाते हुए हमारी बस के आगे आगे आ रही थी. The conductor nodded. अब कंडक्टर ने हाँ में अपना सिर हिलाया. And she was overcome with sadness. और इस बात को सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो गई. What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible, so frightening as it lay there, legs spread-eagled, a fixed stare in its lifeless eyes and blood all over. अब जब इस सीन को देखा, उसने कौ को मरी हुई देखा तो बहुत ही ज़्यादा उदास हुई और वो सोचने लगी कि कुछ टाइम पहले ये जो कौ है कितनी सुंदर दिख रही थी, ये क्रिएचर जो कितना सुंदर दिख रहा था, इतनी ब्यूटीफुल और लवेबल लग रही थी. एंड नाउ जब वो डेड पड़ी है रोड के किनारे पर, सो इट हैज़ लॉस्ट इट्स ऑल चार्म. इसने सारी जो इसकी अट्रैक्शन थी, जो इसकी ब्यूटी थी, वो सब ख़त्म हो गई, इसकी लाइफ ख़त्म हो गई. अब ये कितनी ज़्यादा डरावनी लग रही है. एंड सो हॉरिबल एंड सो फ्राइटनिंग एज इट ले देयर. अब जिस तरह से वो रोड के किनारे पर पड़ी है, इसकी लेग्स अपार्ट हैं, लेग्स सारी चारों तरफ फैली हुई हैं. स्प्रेड एगर्ड मीन्स स्प्रेड आउट. और इसकी जो आंखें हैं, दे आर जस्ट स्टेयरिंग एट समथिंग, और आंखें जैसे खुली हैं, डेड हो गई है कौ. और फिक्स्ड स्टेयर है इन इट्स लाइफलेस आइज, जिसकी आइज में भी जान नहीं है और एक ही तरफ ही इसकी आइज जो है देखी जा रही है. एंड देयर इज़ ब्लड ऑल ओवर, और इसके सारी जगह पे, इसके सारी बॉडी पर ब्लड ही ब्लड लगा है. तो इस तरह से ये जो एक सुंदर सा क्रिएचर जो कि लाइफ होते हुए इतना सुंदर लग रहा था, नाउ इट हैज़ बिकम लाइफलेस एंड लॉस्ट ऑल इट्स ब्यूटी अलॉन्ग विद इट्स लाइफ.
The bus moved on. The memory of the dead cow haunted her, dampening her enthusiasm. अब बस चलती गई, जैसे अपने रास्ते पे जा रही थी बस वापस विलेज की तरफ, तो बस की अपनी जो स्पीड थी वो कंटिन्यू रही, बट वो जो मरी हुई गाय की जो मेमोरी थी, उसकी जो सीन जो उसने देखा, मरी हुई गाय किस तरह से रोड के किनारे पर पड़ी थी, तो वो सीन उसके दिमाग में बार बार आए जा रहा था. हॉन्टेड हर, डैम्पनिंग हर एंथुजियाज्म. हॉन्टेड हर मीन्स उसको बार बार उसके दिमाग में वही चीज़ आई जा रही थी, वही सीन उसको बार बार तंग कर रहा था, और उस वजह से उसकी जो एंथुजियाज्म थी, उसकी एक्साइटमेंट थी, वो लेस इंटेंस हो रही थी, लेस स्ट्रांग हो रही थी, मतलब उसकी एंथुजियाज्म कम हो रही थी एंड इवन ख़त्म हो रही थी. शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट द विंडो. अब वो विंडो से बाहर देखने का भी उसका दिल नहीं कर रहा था. She sat thus glued to her seat until the bus reached her village at 3:40. अब जब उसने ये सीन देख लिया तो उसने उसके बाद बाहर नहीं देखा, कोई और सीन को एंजॉय नहीं किया. वो इतनी उदास हो गई थी कि अपनी सीट पर फिक्स्ड बैठी रही और बिल्कुल हिली जुली नहीं, जब तक कि वो 3:40 पर अपने विलेज नहीं पहुंच गई. She stood up and stretched herself. और जब वो वहाँ पहुँची 3:40 पर अपने विलेज पहुँची, तो जैसे उठकर उसने अपनी बॉडी को स्ट्रेच किया. एंड देन शी टर्न्ड टू द कंडक्टर एंड सेड, वेल सर, आई होप टू सी यू अगेन. फिर जब वो नीचे उतरने लगी बस से, तो उसने कंडक्टर की तरफ मुड़कर कहा, ठीक है सर, होप करती हूँ दोबारा मिलूंगी. ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग. और कंडक्टर ने स्माइल करते हुए उसे आंसर दिया, ठीक है मैडम. वेन एवर यू फील लाइक अ बस राइड, कम एंड जॉइन अस. जब भी तो आपका दिल हो बस में राइड लेने का, घूमने का, तो जस्ट कम हियर, यू आर वेलकम. एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर. एंड ऑल्सो फिर उसको फिर दोबारा से, जैसे कंडक्टर जैसे जोली नेचर का था, तो उसको बार बार, जैसे वो बार बार अपने पैसों का जता रही थी और टिकट के बारे में सुना रही थी, तो उसने कहा, ठीक है, बट अपना किराया लेके आना मत भूलना. शी laughed and jumped down from the bus. फिर जो इस बात पे वो हंसने लगी और उसने जंप किया और बस से नीचे उतर आई. Then away she went running straight for home. और भागती हुई अपने घर की तरफ सीधा चली गई. When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Wally's aunts, the one from South Street. अब जब उसने घर में एंटर किया डोर खोल के, तो उसने क्या देखा कि उसकी मम्मी जाग चुकी थी और वो वल्ली की किसी आंट के साथ बात कर रही थी. और वो आंटी कहाँ रहती थी? शी वॉज वन फ्रॉम दी साउथ स्ट्रीट. वो साउथ स्ट्रीट में उसकी वो आंट रहती थी. वो उनके घर पर आई हुई थी, उनके साथ उसकी जो मम्मी है वो बातें कर रही थी. दिस आंट वॉज अ रियल चैटर बॉक्स. और ये जो आंटी थी वो बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव थी. नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग. और जब एक बार मुंह खोलती थी बातें करने के लिए, तो ये मुंह बंद ही नहीं करती थी. दैट मीन्स शी वॉज टू मच टॉकेटिव. एंड वेयर हैव यू बीन, सेड हर आंट व्हेन वल्ली केम इन. और जैसे ही वल्ली ने एंटर किया घर पे, तो उसकी आंटी ने कैजुअली पूछा कि तुम कहाँ थी. शी स्पोक वेरी कैजुअली, नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई. और उसने जस्ट वैसे ही पूछ लिया और उसने ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कि वल्ली उसको आगे से आंसर दे. So Valli just smiled and her mother and aunt went on with their conversation. और so वल्ली ने आंसर नहीं दिया और जस्ट स्माइल किया, और उसके बाद उसकी मम्मी और उसकी आंटी ये दोनों वापस अपनी कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करने लगे, बातें करने लगे. Yes, you are right, her mother said. अब जो उनकी बात चल रही थी आपस में उनकी, उसकी आंटी की और मम्मी की, तो वो कह रही है कि जैसे अभी वो सुन रही है वहाँ पे खड़ी हुई वल्ली कि उसकी मम्मी आगे से उसकी आंटी को जवाब दे रही है कि हाँ तुम ठीक हो, तुम ठीक कह रही हो. सो मैनी थिंग्स इन आवर मिड्स एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग. कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे बीच, हमारे आपस में, और हमारे द वर्ल्ड आउटसाइड, कि हमारे घर में या फिर बहुत सारी चीज़ें बाहर भी ऐसी होती हैं. एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू नो अबाउट एवरीथिंग. ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हर चीज़ के बारे में जाना जा सके. एंड इवन व्हेन वी डू नॉट एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग, वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, कैन वी. और बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानते भी होते हैं, बट इवन देन वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देम कम्प्लीटली. और फिर भी हमें
उन चीज़ों के बारे में, उन बातों के बारे में पूरी तरह से समझ नहीं आती। ऐसा ही होता है ना? ओ यस, ब्रेथ वॉली। तो वॉली आगे से आंसर देती है, हाँ ऐसा ही है। वॉट आंसर मदर, उसकी मदर पूछती है, क्या तुमने कुछ कहा? वॉट इज दैट यू से, क्या कहा तुमने? ओह सेड वॉली, आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विद वॉट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज। अब वल्ली आगे से जवाब देती है, ओ मैं तो सिर्फ आपके साथ एग्री कर रही हूँ, जैसे आप कह रहे थे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमारी नॉलेज भी नहीं होती है, और अगर हम जानते भी होते हैं तो हम उन्हें समझ नहीं पाते हैं। मैं तो सिर्फ इसी चीज़ के साथ सहमत हूँ, मैंने भी यही चीज़ कहा कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल शी इज, सेड हर आंट। अब उसकी आंटी आगे से बोलती है कि कितनी तेज़ है ये लड़की, कितनी ओवर स्मार्ट है। चिट ऑफ अ गर्ल मीन्स कितनी अब छोटी सी है बट अपने आप को कितना मैच्योर समझती है, एंड इंटरप्ट करती है बातों में। एंड येट लुक हाउ शी पोक्स हर नोज इनटू आवर कन्वर्सेशन, और देखो किस तरह से ये हमारी बातों में इंटरफेयर कर रही है। जस्ट एज दो शी वर ए ग्रॉन लेडी, इस तरह से बिहेव करती है ये तो जैसे कि एक बहुत बड़ी आंटी और बहुत मैच्योर आंटी हो। सो इस तरह से जो वली है उसकी राइड कंप्लीट हुई, वो वापस आई, और वली उसके बाद क्या रिएक्शन देती है? वली स्माइल्ड टू हर सेल्फ, और ऐसी बात सुनकर, वो अपनी आंटी की और मम्मी की ऐसी बातें सुनकर वो स्माइल करने लगी। शी डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, और वो नहीं चाहती थी कि उसकी मम्मी को या आंटी को उसकी स्माइल का मतलब समझ आए कि वो क्यों हंस रही है। अब वो एक्चुअल में क्यों हंस रही थी, क्योंकि वो इस चीज़ के लिए, जैसे उसने एग्री किया कि हाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी नॉलेज के बिना होती हैं, या फिर हम उन्हें जानते हुए भी नहीं समझ पाते। तो उसमें उसका रीज़न जो था स्माइल का यही था कि वो अपनी मम्मी को बिना बताए टाउन तक भी घूम आई थी और मम्मी को पता भी नहीं था। सो वो जैसे वो आपस में उनकी डिस्कशन चल रही थी तो सेम मैटर मैच कर गया, तो इसलिए वली जो है स्माइल दे रही थी, अपने आप से उसको हंसी आ गई। बट देन देयर वॉज नॉट मच चांस ऑफ दैट वॉज देयर। अब वो वली ये भी कह रही है कि और इसके अलावा जैसे शी डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, और ये नहीं चाहती थी कि उसकी मम्मी और आंटी उसकी स्माइल को समझे, और आफ्टरवर्ड शी सेज दैट, और ऐसा कोई चांस भी नहीं था कि वो उसकी स्माइल को समझ सके, क्योंकि देयर वाज नॉट एनी क्लू, और कुछ ऐसी बात थी नहीं, क्योंकि मम्मी उसकी सोई हुई थी जब वली गई तो, और उसकी आंटी को भी नहीं पता, उन किसी को भी नहीं पता कि वो बस से उतरी है। सो शी इज सेइंग देयर वाज नॉट मच चांस ऑफ दैट वाज देयर। So with this, our chapter has come to an end. Thank you. Have a nice day.